और वही आपको बता दें कि एक एक करके सभी विधायकों के द्वारा सीएम चंपई सोरेन के लिए मैसेज दिया जा रहा है। आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर कि जहां पे सभी एक एक करके अपना संदेश जो है वो जारी कर रहे हैं। ट्वीट के बाद से पूर्व सीएम चंपई सोरेन के लिए विधायकों का संदेश देखने को मिल रहा है। कांग्रेस जेएमएम के विधायक एक एक करके वीडियो जारी कर रहे हैं। आखिर क्यों विधायक पत्र और वीडियो कर रहे हैं जारी, ये सवाल अब खड़ा होता नजर आ रहा है। क्या किसी के इशारे पर ये सब हो रहा है? चंपई सोरेन के सरकार से हटने पर आखिरकार किसको फायदा होगा, ये बड़ा सवाल अब खड़ा होता नजर आ रहा है। क्या ये वीडियो जारी करना है मुख्यमंत्री की नज़र में खासम खास बनने की कवायद? तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां ट्वीट के बाद से घमासान देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कांग्रेस जेएमएम के विधायक लगातार एक के बाद एक वीडियो जारी कर रहे हैं। अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार चंपई सोरेन के सरकार से हटने पर फायदा किसे मिलेगा। और इसी पे अधिक जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड अभिषेक जी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, देखिए सवाल अब कई सारे खड़े होते हैं क्योंकि टीवी 45 ने सबसे पहले ये खबर दिखाई थी जिसका सब आज भी लोहा मान रहे हैं। ट्वीट के बाद से अब लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से घमासान चल रहा है तो किसके इशारे पे आखिरकार ये सब हो रहा है, और जिसके इशारे पर हो रहा है तो अगर चंपई सोरेन सरकार से हटते हैं तो किसको फायदा होगा। और जिस तरह से लगातार सभी विधायकों के द्वारा ये वीडियो जारी किया जा रहा है उससे किसको फायदा हो सकता है, और क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नजर में खासम खास बनने की ये कोशिश की जा रही है, तो क्या कुछ आपको लगता है फिलहाल? देखिए साक्षी, अभी फिलहाल झारखंड की राजनीति को बहुत करीब से हर कोई देख रहा है, इसलिए क्योंकि झारखंड ने हमेशा से देश को एक दिशा दिखाई है। आप समझिए कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जिस राज्य में 1857 की क्रांति से पहले 1854 में हुल का विद्रोह हो चुका था 1855 में, तो झारखंड वो राज्य है। अब आप समझिए चंपई सोरेन की राजनीति, चंपई सोरेन की राजनीति भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। चंपई सोरेन कलकत्ता होते हुए दिल्ली गए, रांची होते हुए दिल्ली क्यों नहीं गए, पहला सवाल। दूसरा सवाल, चंपई के संपर्क में कौन कौन से विधायक हैं? तीसरा सवाल, आखिर क्या जरूरत पड़ रही है कि तमाम विधायक एक एक करके वीडियो जारी कर रहे हैं? जो विधायक क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि हम जेएमएम के साथ हैं, आखिर क्या जरूरत पड़ रही है उनको ये क्लैरिफिकेशन देने की? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हम सुलझे हैं। देखिए, जो अंदर की खबर है वो ये है कि रांची में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी बगावत करके बैठे हुए हैं कि अगर चंपई आते हैं तो बाबूलाल मरांडी भी अपना रास्ता देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में चंपई के लिए मुश्किलात है। और साथ ही जो बीजेपी आला कमान है उसका पिछला एक्सपीरियंस बाहर से लोगों को लेकर के आने का बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है। आप देखिए कि सीता सोरेन चुनाव हार गई जी, आप देखिए कि गीता कोड़ा चुनाव हार गई। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये जो समस्या है बीजेपी के सामने ये बहुत बड़ी है। तो अब बीजेपी क्या चंपई सोरेन को एक्सेप्ट करेगी, किस रूप में एक्सेप्ट करेगी? चंपई सोरेन का ऑफर बीजेपी के लिए क्या और बीजेपी का ऑफर चंपई सोरेन के लिए क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी बीच तमाम विधायक अपना अपना जो वीडियो है किसी भी तरीके से अपना संदेश प्रसारित कर रहे हैं, और कवायद ये है कि मैसेज जाए कि हम हेमंत सोरेन के करोगी है, हम हेमंत सोरेन के भरोसेमंद हैं। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अभी तक का जो राजनीतिक सिनेरियो है, इस सिनेरियो में चुनाव में अभी जेएमएम सबसे ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। तो बहुत हद तक संभावना लग रही है इसकी कि हो सकता है हेमंत सोरेन फिर से सत्ता में है। तो अगर हेमंत सोरेन फिर से सत्ता में आए तो फिर से मंत्री बनने का जो सपना है वो पूरा हो। जो नहीं बन पाए मंत्री वो मंत्री बन पाएंगे, जो मंत्री हैं वो रिपीट हो पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हर कोई अपने आप को हेमंत सोरेन के गुड बुक्स में रखना चाहता है, और इसी की कवायद इसको समझा जा सकता है। साक्षी जी, अभिषेक जी, क्योंकि देखिए जिस तरह से बन्ना गुप्ता ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने ये बात कही कि बसंत सोरेन जो है वो शिबू सोरेन के अपने बेटे थे, उनके अंदर उनका खून था, इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने संयम दिखाया, और संयम दिखाने के बाद से उन्हें उसके रूप में वो तोहफा भी मिला। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं आरोप लगाया चंपई सोरेन पे कि उन्हें जब जेल हुआ सीएम हेमंत सोरेन को तो उन्हें गद्दी दी गई, सबको मनाया गया, सबने उस पर कहीं ना कहीं निर्णय लिया, तो कई सारे आरोप वो लगाए गए। और जिस तरह से आपने बताया कि गीता कोड़ा की अगर हम बात करें तो सीता सोरेन की बात करें तो किसी को ये लगा नहीं था कि लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो क्षेत्र था उसमें उनकी काफी पैठ मानी जाती थी। लेकिन अब सबकी नजर कहीं ना कहीं झारखंड पे है कि आखिरकार झारखंड की राजनीति में क्या उलटफेर देखने को मिल सकता है, और इसका फिर विधानसभा चुनाव में अगर हम बात करें तो कितना असर देखने को मिल सकता है?
देखिए, बीजेपी हमेशा से चंपाई सोरेन में इंटरेस्टेड नहीं थी जी। बीजेपी हमेशा से चंपाई सोरेन के साथ जो विधायक पहुंचेंगे उनमें इंटरेस्टेड थी। बात अभी वहीं फंसी हुई है कि चंपाई सोरेन आएंगे लेकिन साथ में क्या लाएंगे। देखिए, चंपाई सोरेन की दो शख्सियत, एक शख्सियत है चंपाई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्री हैं, लेकिन दूसरी शख्सियत है चंपाई सोरेन गुरुजी के बाद जेएमएम के सबसे बड़े सर्वमान्य नेता थे। कल्पना सोरेन और बसंत सोरेन को ना मुख्यमंत्री बना करके और चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाना, इस बात पर मुहर भी लगाता है। लेकिन भाई संभावनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन देखिए वोट का जो मामला होता है उस वोट के मामले में चंपाई सोरेन थोड़े कमजोर हैं। इसको आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा कि गीता कोड़ा एकमात्र विधानसभा जहां से लीड ले रही थी वो सरायकेला विधानसभा था और दूसरा उनका खुद का विधानसभा था। तो आप समझिए कि चंपाई सोरेन अपनी विधानसभा में भी शोभा मांझी को लीड नहीं दिलवा पाए। तो वोट के मामले में जरूर चंपाई सोरेन बहुत मजबूत नजर नहीं आते जी, लेकिन विधायकों में पकड़ के मामले में खास करके कोल्हान में चंपाई सोरेन मजबूत है। तो अभी बीजेपी भी सारी चीजें नाप रही है, जोख रही है, समझ रही है और उसके बाद ही बड़ा फैसला लेगी बीजेपी भी तमाम चीजें। तब तक सब लोग नजर बना रखते हैं। जी चलिए, तमाम अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, खबरों पे आप बनी रहिएगा। तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त दिखा रहे थे जहां कांग्रेस जेएम के विधायक एक करके वीडियो जारी कर रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार संदेश क्या है, आखिर क्यों विधायक पत्र और वीडियो जारी कर रहे हैं, ये सवाल खड़े होते हैं। और हमने खबर पहले ही दिखाई थी, क्या किसी के इशारे पर ये सब हो रहा है और आखिरकार क्या सीएम हेमंत सोरेन की नज़र में खासम खास बनने की कवायद चल रही है।